हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बाकी के कहाँ रह गए हैं? पता नहीं। चलिए, मिनट्स 2 मिनट राह देख लेते हैं, अगर कोई आ रहा है तो। सर मेरे को डाउट है। बोलिए। सर 18th वाला नहीं आ रहा। 18th? यस सर। इसमें क्या है? हम्म, जस्ट अ मिनट प्लीज। यस सर, नो प्रॉब्लम, देख रहे हैं। ओके। 18th कौन सा है वो देख लेते हैं पहले। एक्सरसाइज में यस सर। यस सर। वो इसको देने मुझे सिर्फ वेट, मेरा पीडीएफ।
क्वेश्चन नंबर 18 कहाँ है ये रहा। ओके 18 में क्या है? सर नहीं आ रहा, वर्किंग नोट ही नहीं बन रहा था मेरे से तो। वरुण लिमिटेड इशूड 10 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच। मजाक मजाक में बहुत ज्यादा शेयर इशू कर दिए इसने। रुपीज 10 लाख शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मतलब आपके शेयर हो गए 10,000। 10,000 शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है। रुपीज 10 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 40 पर शेयर ऑन। सर 10 लाख है। रुपीज 10 लाख है ना? हाँ सर, रुपीज, और 100 रुपीज। तो 10 लाख विल बी डिवाइडेड बाय 100। हाँ ओके। द नंबर ऑफ शेयर 10,000 हो गए। ठीक है, सो सिस्टम कुछ ऐसा है। इलस्ट्रेशन 18 दैट इशू करने हैं आपको 10,000 शेयर्स। मंगवाना कैसा है? द एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। नहीं, फर्स्ट कॉल ही है, फर्स्ट एंड फाइनल। सो एप्लीकेशन पे इट इज 10, अलॉटमेंट पे 40 एंड 10 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, दैट इज 40 प्लस 10। फर्स्ट कॉल पे 50 प्लस 10, टोटल 100 रुपए का शेयर हो गया, 20 रुपए प्रीमियम में होगा, टोटल 120 मंगवा लेंगे। ठीक है, overpayments on application were to be applied towards sum due on allotment, and overpayments on application exceeding the amount due on allotment was to be returned. ठीक है, the issue was oversubscribed on to the extent of 13,000 shares. मुझे पता था कि इस सम में आप सबको प्रॉब्लम आएगी। किसका ये सम सॉल्व हुआ है? किसी का आंसर आया इस सम का? मेरा तो नहीं आया सर। हाँ हाँ आ गया। यस सर। अच्छा, कितने शेयर्स लिए आपने एप्लीकेशन में? कितना लिया आपने? 23,000 वेरी गुड, टोटल शेयर्स गुड। जो उसने इशू किए थे। आप पहले बच्चे हो जिसने इतने साल में। मैं आपका आया था आंसर? नो सर। नहीं ना? ओके, नो इशू। तो वेरी गुड। अच्छा, राधिका किसी से पूछा था या खुद से किया था? सर खुद से किया था, उसमें लिखा हुआ था 13 उन्होंने और किया था मैं आपको और 10 पहले के थे। आप इतने सालों में पहले स्टूडेंट हो जिसने इस सम का आंसर सही निकाला है। सर मेरा इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं आया। नाइस। तो दुनिया से अलग वाले स्टूडेंट, तो ये वैसे है। नाइस नाइस, वेरी गुड। राधिका एंड वेदिका, आपका आ गया था कि साथ में ही कर रहे थे? उसने नहीं किया। ओके, हाँ, यस यस यस, उनका मैसेज आया था बस। ठीक है, नो इशू। सो राधिका, बहुत ही बढ़िया बेटा। इतने सालों में आप पहले स्टूडेंट हो जिसने इस क्वेश्चन का आंसर पहली बार में करेक्ट दिया है। देखिए, मैं आप सब बच्चों को बता दूं कि आपने क्या इंटरप्रेट किया। क्या आपने ऐसा इंटरप्रेट किया कि आपके पास टोटल एप्लीकेशन 13,000 आई? नहीं 13 ज्यादा ही ऐसा। एक मिनट राधिका, अब आप मत बोलिएगा प्लीज। तेरे को नहीं बोल। यस, मैं दूसरे स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। कृषा, महक, नेहा, आलिया, आप बताइए, क्या आपने ऐसा माना कि आपके पास 13,000 एप्लीकेशन आई? सर मेरे को तो पहले कि आवाज तो मैंने मैं सर। हेलो सर, अभी आ रही है क्लियरली आवाज? अब थोड़ी थोड़ी आ रही है। महक, आपने कितना लिया था बेटा? तो शायद मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है, बता देता हूँ। तो देख लीजिए, कोई मतलब इस कम को खाली लैंग्वेज में ट्विस्ट किया है।
सिर्फ इतना ट्विस्ट किया है, आपको सिर्फ इतना बोला है that the issue was oversubscribed to the extent of 13,000 शेयर। मतलब 10,000 शेयर तो आपको इशू करने ही थे, आपके पास एप्लीकेशन आ रही है 13,000 शेयर ज्यादा। ओके, सो टोटल एप्लीकेशन हो जाती है 23,000 एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 2,30,000 रुपीज। सर 23 कैसे? कैसे? क्योंकि बोला है इट वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000, मतलब 10,000 तो शेयर आप इशू आनी चाहिए थी, 13,000 एप्लीकेशन ज्यादा आई, तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आई आपके पास? ओके सर 23,000। हाँ में आ गई। अब 23,000 को लेके आपका सम कीजिए तो आपका सम समझ में आ जाएगा। देखिए, एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर। तो पहला हिस्सा जिन्होंने मांगा 12,000, तो 12,000 इंटू 10 दैट इज 1,20,000। उनको दिया कितना हमने? 1,000 इंटू 10 दैट इज 10,000। जिसने 12,000 शेयर मांगे उसको 1,000 ही दिए, तो 10,000 रुपए एडजस्ट कर लिया, कितना पैसा बचा? 1,10,000। 1,10,000 में अब कैसे एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। इन लोगों से अलॉटमेंट का कितना मंगवाते? इन लोगों से अलॉटमेंट का मंगवाते 1,000 शेयर पे 50 रुपए, 50,000। अलॉटमेंट के बाद भी पैसा बच रहा है, कितना बच रहा है? 60,000। ये क्या हो जाएगा? रिफंड। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, द एप्लीकेशंस फॉर 2,000 शेयर्स वर सेंट द लेटर ऑफ रिग्रेट। दूसरा हिस्सा जिन्होंने 2,000 शेयर मांगे उनको तो सीधा हमने रिफंड कर दिया कि भाई आपको हम कुछ नहीं दे पाएंगे। थर्ड, अच्छा तो ऐसा बोले कि जो बचे हुए एप्लीकेशन होगी उनको बचे हुए शेयर दे दिए। कितनी एप्लीकेशन बची? टोटल एप्लीकेशन आई थी 23, जिसमें से 12 और 2 14 निकल गई, तो कितनी एप्लीकेशन बची? अरे बोलिए। 9,000 शेयर्स की। वेरी गुड। सो 9,000 शेयर्स की जिन्होंने एप्लीकेशन की, उन्होंने हमने उनको शेयर कितने दिए? टोटल शेयर अलॉट करना है 10,000, यहाँ पे अलॉट कर दिए 1,000, तो बचे कितने? 9,000। तो जिन्होंने 9,000 मांगा उनको हमने पूरा 9,000 दे दिया। क्लियर? सर आपका 14,000 कैसे आया था? सॉरी, 14,000 आपका कैसे आया था? एप्लीकेशन कितनी है? 23,000। 23 में यहाँ पे जिन्होंने 12 मांगा उनको 1 दे दिया, मतलब 12,000 एप्लीकेशन खत्म हो गई। हाँ ओके। 2,000 एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी। हाँ ओके, समझा समझा। 9। यस सर। क्लियर? तो अब जिनका बाकी है वो एंट्री। यस सर। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना? कितना? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 2,30,000। वेरी गुड, 2,30,000। सेकेंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। Share application account debit to share capital to share allotment to bank. वेरी गुड। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,30,000
टू शेयर कैपिटल, ₹1,00,000 टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना गया 50,000 Yes, sir. टू बैंक कितना 62,000 नहीं sir, 80,000 होगा. 60,000 plus 20,000, 80,000. मैंने उसको 2,000 मान लिया था 80,000 डन. Yes, sir. नाउ अलॉटमेंट मंगवाओ. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. कितना आएगा Fi- 5 lakh, 4 lakh or 1 lakh. lakh एंड 1,00,000. अब ध्यान दो, अलॉटमेंट में आपने मंगवाया 5,00,000 जिसमें ऑलरेडी कितना आ चुका है 50 पहले ही आ चुका है. अब कितना आएगा सेकंड एंट्री करो. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ₹4,50,000. डन. Yes, sir, done. अब बोलिए फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री कर लो. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. Sir, done. डन. Yes. बैंक की एंट्री हो गई. बैंक अकाउंट डेबिट टू
Share first and final. share first and final call. हो गया? हाँ sir. Okay. So ओके, वेदिका में 19th भी करवा देता हूँ, बट एक बार मुझे सिर्फ ये चेक कर लेने दो कि हमने लास्ट इलस्ट्रेशन कौन सा किया है, क्योंकि ये वाला इलस्ट्रेशन मेरे हिसाब से हमारा बाकी होगा, इसलिए आप सबको शायद आया नहीं होगा। हमने लास्ट इलस्ट्रेशन कौन सा सॉल्व किया था? 17 सॉल्व किया था। हाँ, तो वेदिका इलस्ट्रेशन नंबर 18 मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद आज आप 19 कीजिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है सर मेरे को भी डाउट है उसमें थोड़ा सा। 3 में हाँ सर, लाइक मेरे लास्ट में ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था आंसर। आएगा क्योंकि ये टॉपिक ही मैं आपको अभी करवाऊंगा, तो आपको इलस्ट्रेशन आएगा, वो एक्सरसाइज कहाँ से आएगी। सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जहाँ पे बच्चों को तकलीफ होती है वैसा है ये। इलस्ट्रेशन नंबर 18 मैं करवा रहा हूँ, इसी के जैसा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत सी चीजें आप सीखेंगे। MCS लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच पेबल। तो चलिए इशूड कैपिटल लिख लेते हैं। इशूड कैपिटल है 40,000 शेयर्स का और पेबल है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन टू इक्वल। तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। एप्लीकेशन पे कितना है? 2422 24 22। Okay. Now applications were received for 80,000 shares and allotment was made as follows. ध्यान दीजिए, दुनिया ने हमको दिया क्या? 80,000 into 2 1,60,000। अलॉटमेंट कैसे हुआ है? एप्लीकेशन ऑफ 50,000 शेयर्स, अलॉट 30,000 शेयर्स। तो पहला हिस्सा जिन्होंने मांगा 50, उन्होंने हमको दिया 50 into 2 1 लाख। हमने उनको कितना दिया? 30,000 into 2 60,000। इनका कितना पैसा हमारे पास जमा है? 40,000। पहले ये पॉइंट देख लेते हैं कि अच्छा कुछ बोला नहीं है, तो ये पैसा हम अलॉटमेंट में डाल देंगे। इनका एक बार वो चेक कर लेने का कि इससे अलॉटमेंट का कितना मंगवाते हैं। 30,000 into 4 120, हमारे पास 40 है, तो ये पूरा का पूरा 40 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाए। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ 30,000 शेयर्स 10,000 शेयर्स। तो जिन्होंने मांगा 30 into 2 उन्होंने हमको दिया 60, हमने उनको दिया 10,000 शेयर्स into 2, इनका एडजस्ट किया 20, इनका 40,000 हमारे पास जमा है। ठीक है, अब इनसे अलॉटमेंट का कितना मंगवाते हैं? 10,000 into 4 40,000। यस सर सॉरी, वापस बोलो। इन लोगों से समझो, ये ए एप्लीकेंट है, ये बी एप्लीकेंट है। बी एप्लीकेंट से अलॉटमेंट का कितना पैसा मंगवाते हैं? तो 10,000 शेयर उनको दिए, तो 10,000 पे 4 रुपीज, दैट इज 40,000। यस सर। और उनका कितना एक्स्ट्रा पैसा बचा है? 40,000। 40,000। इनका पूरा का पूरा अलॉटमेंट का पैसा आ चुका। क्लियर? यस सर। चलिए एक काम करते हैं, एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री करो, क्या एंट्री होगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन अमाउंट। सॉरी सर। अमाउंट 1,60,000। गुड, 1,60,000 पहले एंट्री करिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,60,000।
Done. डन। तो सेकेंड एंट्री कीजिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट Done. डेट 1,60,000, Yes, sir. टू शेयर कैपिटल कितना, 80,000. गुड, 40,000 इंटू 2 80,000, To share allotment 80,000. वेरी गुड, टू शेयर अलॉटमेंट 80,000, डन। No, नो, sir. Wait. कोई बात नहीं, कर लीजिए। Sir, हाँ जी, sir, ये शेयर कैपिटल में 80,000 क्यों आएगा? क्योंकि 40,000 इंटू 2 उतना पैसा कैपिटल में जाएगा। ऐसे गिन लो 40,000 इंटू 2, या फिर ऐसे गिन लो अच्छा, allotment. यहाँ गया और 20 हाँ. Okay, sir. ठीक है। Yes, sir. चलो अलॉटमेंट का पैसा मंगवाओ। क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अमाउंट ड्यू, फिर उसके बाद आएगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. बाद में बैंक वाली एंट्री में थोड़ा सा आपको देखना है नया पॉइंट, तो खाली अलॉटमेंट का पैसा मंगवा लो। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, डन। यस. अब आता है हमारा मेन पॉइंट। तो लास्ट लाइन रीड करिए, लास्ट सेकंड लाइन। नीरज टू हुम 600 शेयर्स वर अलॉटेड फ्रॉम कैटेगरी ए। कैटेगरी ए मतलब ये वाला, ठीक है। कैटेगरी ए में अप्लाइड और अलॉटेड। अच्छा, जिसने 50,000 अप्लाई किए उसको अलॉट कितने हुए? 30,000। यस। सर. यस. नाउ नीरज टू हुम 600 शेयर्स वर अलॉटेड। नीरज को अलॉट हुए थे 600 शेयर, अप्लाई ढूंढ सकते हो? सर. यस. सर. 600 इंटू 5 600 into 50,000. Yes, sir. 1,000 शेयर उसने क्या किया? 1,000. ठीक है। Yes, sir. नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं नीरज के लिए, तो ध्यान दीजिए। अच्छा, नीरज ने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया और हमको दिया ₹2, 2,000। हमने उसे 600 शेयर दिए, उसका ₹2 एडजस्ट किया, मतलब 1,200। तो उसका अलॉटमेंट में कितना गया? 800। Yes, ठीक है। sir. इस बंदे से अलॉटमेंट का कितना मंगवाते हैं? तो इससे मंगवाते हैं हम अलॉटमेंट का 600 शेयर पे ₹4। कितना मंगवाते हैं? 2, 4,
2400 तो 2400 मंगवाते जिसमें से 800 ऑलरेडी आ चुका था, तो कितना नहीं आया? कितना नहीं आया? 1600 अब टोटल अलॉटमेंट का अगर हम देखें तो अलॉटमेंट पे मंगवाते कितना? अलॉटमेंट पे मंगवाते 40,000 शेयर पे ₹4, 1,60,000, जिसमें से 40 एंड 40 80 ऑलरेडी पहले ही आ चुका था। अब कितना आना चाहिए था? 80 आना चाहिए था, जिसमें से कितना नहीं आया? 1600 नहीं आया, तो आया कितना? एंट्री क्या होगी? तो अगर डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री होगी सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 78,400। और अगर आप दो वाली एंट्री कर रहे हैं, मतलब वो बड़ी वाली, तो आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 78,400, कॉलिनरियस डेबिट 1600 टू शेयर अलॉटमेंट 80,000। Yes, done. क्लियर? सबको समझ आ गया बेटा? नितिन? सर लास्ट पार्ट रिपीट कर दो, हाँ जी वेदिका, लास्ट वाला रिपीट कर दो। ये वाला पार्ट देखिए, मैं ये वाला पूरा वर्किंग ही रिपीट कर रहा हूँ। यस यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में अप्लाइड अलॉटेड ऐसे सब मगजमारी आता है तो ये करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये बोला गया कि नीरज नाम का एक शेयर होल्डर है जो कैटेगरी ए में से है, उसने अलॉटमेंट का, उसको 600 शेयर अलॉट हुए थे और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि भाई इसने अप्लाई कितना किया था। तो हमने इक्वेशन बना लिया। अच्छा, 50,000 की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 पे 3, 5 पे 3, भाई 5 अप्लाइड होते तो 3 अलॉटेड होते, तो 600 अलॉटेड है तो अप्लाइड कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, हमें ये पता चल गया कि उसने 1000 शेयर अप्लाई किए थे। वर्किंग बनाया कि उसने 1000 शेयर अप्लाई किए, एप्लीकेशन पे ₹2 दिया तो हमें ₹2,000 मिला। देन हमने उसको अलॉट कितने किए? 600 शेयर, उस पर ₹2 एडजस्ट किया, ₹1,200। कितना पैसा उसका अलॉटमेंट में गया? तो 800 उसका अलॉटमेंट में गया था। नाउ इससे अलॉटमेंट का कितना मंगवाते? तो इसके पास 600 शेयर थे, अलॉटमेंट का ₹4 के हिसाब से इससे मंगवाते 2400, जिसमें से 800 ऑलरेडी आ चुका था, तो अब कितना नहीं आया? 1600 इसका नहीं आया। नाउ अब अलॉटमेंट टोटल की बात करूं तो अलॉटमेंट पे टोटल आना कितना चाहिए था? 40,000 शेयर पे ₹4 160, जिसमें से 80 ऑलरेडी आ चुका था पहले ही, तो अब कितना आना चाहिए था? 80,000, और जिसमें से कितना नहीं आया? इसने 1600 नहीं दिया, तो आया कितना? 78,400। एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 78,400। Yes. सर आपने ये जो 80,000 लेस किया है वो ए और बी में से जो बचा 40 उनको प्लस करके किया ना, हाँ, जितना अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ। ओके सर। ओके। चलिए, ये था इलस्ट्रेशन नंबर 18। अब इसी के बेस पर आप जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर पाएंगे, वो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। Let us move to illustration number 19.
A company invited applications for 50,000 equity share of 10 each. Issued capital 50,000. Application 3, allotment 3, first final call 4. Applications were received for 1,10,000 shares. तो अगेन दुनिया ने हमको दिया क्या, 1,10,000 इंटू 3,30,000, 3,30,000. Now point number 1, to refuse allotment to the applications of 10,000 share. इसका पहला हिस्सा कि जिन्होंने 10,000 मांगा 30,000 हमने सीधा रिफ्यूज करके रिजेक्ट कर दिया. Second, to allot 50% to X who applied for 20,000 shares. तो यहां पे बात आती है X की, कितना अप्लाई किया, 20,000 इंटू 3, 60,000. इसको अलॉट कितना किया, 50%, मतलब 10,000 इंटू 3, 30,000. क्या क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सेस मनी का क्या करना है, लिखा है पॉइंट नंबर 5 में लिखा है टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल. इन लोगों का पैसा जो 30,000 बचा वो अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में एडजस्ट करना है. अच्छा, इससे अलॉटमेंट का कितना मंगवाते, तो 10,000 शेयर पे 30,000 रुपए इनका अलॉटमेंट पे मंगवाते, जो कि पूरा आ चुका है. ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा 30,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा. एक और हिस्सा क्या है, to allot in full to Y who applied for 10,000 share. तो एक Y नाम का बंदा जिसने 10,000 के लिए अप्लाई किया, तो उनको हमने दे दिए 10,000 शेयर. इसका कुछ भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं बचा. एंड लास्ट, टू अलॉट द बैलेंस ऑफ अवेलेबल शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस अमंग द अदर एप्लीकेंट्स. अच्छा, कितनी एप्लीकेशन बची, So done. 60,000. वेरी गुड. No. So, Sorry. एप्लीकेशन बचा 60,000. 60,000 इंटू 3, मतलब इनका पैसा कितना बचा, 180. और शेयर्स कितने देने हैं, 60,000 वालों को शेयर्स कितने देने हैं, 30,000. देखिए टोटल 50,000 अलॉट करने थे, जिसमें से 10 इसको दे दिए और 10 इसको दे दिए, तो बचे कितने हैं, 30. तो जिन्होंने मांगा 60 उनको दिया कितना, 30. Sir, 60,000. सॉरी, Sir, ये 30 कैसे है, एक बार वापस समझाओ. आपको 30. कि जो बची हुई एप्लीकेशन है उनको बचे हुए शेयर दे दिए. तो एप्लीकेशन कितनी बची, एप्लीकेशन आई थी 110, उसमें से 10,000 रिजेक्ट हो गई, बची 10. 20,000 गया, बचा 80. हाँ, 10 गया, बचा 70. गलत आंसर बताया आप लोगों ने. सिक्सटी कैसे बचेगा, 70 बचेगा. तो सुनिए, वापस बता रहा हूँ. टोटल 110 एप्लीकेशन थी, उसमें से 10,000 रिजेक्ट हो गया तो बचा 1 लाख. उसमें से 20 गया, बचा 80,000. 10 गया, बचा 70,000. तो एप्लीकेशन बची 70,000 इंटू 3, 2,10,000. अच्छा, अलॉटमेंट कितने का बचा है, तो टोटल शेयर अलॉट करने 50,000, जिसमें से 10 इसको किए, 10 इसको किए, तो इनको कितना करेंगे, 50,000. 50. बेटा 50,000 में से 10,000 तो इसको दे दिए, 10,000 इसको दे दिए, तो उनको कितना, Sorry, 30,000. यस, इनको देंगे 30,000 इंटू 3, दैट इज 90,000. कितना पैसा बचा,
कितना पैसा बचा? 120। अब इन लोगों से अलॉटमेंट का कितना मंगवाते हैं? इनसे अलॉटमेंट का मंगवाते हैं 30,000 इंटू 3, 90,000, और पैसा बचा है 120, मतलब इनका अलॉटमेंट का पूरा पैसा आ गया। तो 30,000 इंटू 3, 90,000। अभी भी कितना बच रहा है? 30,000। 30,000. तो ये 30,000 कहाँ ले जाएंगे? पहले चेक कर लेने का। इन लोगों से फर्स्ट कॉल का कितना मंगवाते हैं? 30,000 इंटू 4, 120, बट पैसा कितना पड़ा है? 30। तो ये पूरा का पूरा 30 कहाँ चला जाएगा? कॉल्स इन एडवांस। क्लियर है? सर एक बार ये लास्ट वाला पूरा समझाओगे, फोर्थ केस जो था? देखिए, टोटल एप्लीकेशन दी 1,10,000, उसमें से 10,000 आपने रिजेक्ट कर दी। अच्छा, जिसने 20 मांगा था उसको 10 दिया, जिसने 10 मांगा उसको 10 दिया, मतलब ये एक्स और ये वाई है। जो बचे हुए एप्लीकेशन है उनको बचे हुए शेयर दे दिए। तो पहली बार ये देखो कि एप्लीकेशन कितनी बची। तो टोटल एप्लीकेशन दी 110, उसमें से 40 गया, तो एप्लीकेशन कितनी बची? 70। 70. और इनको शेयर्स कितने अलॉट करेंगे? तो शेयर बचे कितने हमारे पास? 30,000। टोटल 50 देना था, जिसमें से 10 और 10 इनको दे दिए, तो बचे कितने? 30। तो जिसने मांगा 70 उनको दिया 30। नाउ 70 वाले ने हमें कितना दिया? तो 70,000 इंटू 3, 210। हमने उनको दिया 30 इंटू 3, 90। इनका कितना एक्सेस पैसा बचा? 120। क्लियर? अब इन लोगों से अलॉटमेंट का कितना मंगवाते? तो इनसे अलॉटमेंट का मंगवाते 30,000 इंटू 3, 90,000, जबकि हमारे पास एक्सेस मनी कितना है? 120, मतलब इनका पूरा अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है। अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी बच रहा है कितना? 30,000। तो क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि जो एक्स्ट्रा पैसा बचे वो अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में डाल दो, तो ये पूरा 30,000 हमने कॉल्स इन एडवांस फाइनल कॉल में डाल दिया। यस सर, 1,20,000 है तो अपन डायरेक्टली फर्स्ट कॉल में से नहीं ले सकते? मतलब मतलब कि इसमें लिखा है ना, बैलेंस अमाउंट जो भी है, मतलब जो एक्सेस अमाउंट है हाँ। वो अलॉटमेंट नहीं सर, कुछ नहीं। समझ गई मैं आपका क्वेश्चन भी समझ गया। समझो कि आपकी 11th स्टैंडर्ड की स्कूल की फीस है ना 50,000 है, आपकी 12th स्टैंडर्ड की हाँ सर। फीस है वो 60,000 है ना? अब आपने आपकी को टोटल दोनों मिला के 60,000 दिया, तो आपकी स्कूल पहले 12th की फीस एडजस्ट करेगी या पहले 11th की एडजस्ट करेगी? 11th की। सेम थिंग। तो जो पहले ओके सर। बचा है उसमें पहले आप अलॉटमेंट एडजस्ट करोगे, उसके बाद पैसा बचेगा तो फर्स्ट कॉल पे जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, नाउ करिए एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना? 3,30,000. सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,30,000 टू शेयर कैपिटल, कितना जाएगा? 30, 30, 90, 150।
डन. Yes, sir. Okay. So नेक्स्ट. अच्छा, आपने क्या एंट्री की? सेकंड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 150 टू शेयर अलॉटमेंट. ध्यान रखिए, अलॉटमेंट में क्या क्या जाएगा? 30,000 प्लस 90,000. तो टू शेयर अलॉटमेंट 120. ओके. टू कॉल्स इन एडवांस 30,000 और टू बैंक 30,000. Sir, narration में being adjustment entry pass लिख सकते हैं. यस, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं लिख सकते आप ऐसा लिख सकते हो, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एडवांस. Okay, sir. चलिए, क्लियर है? Yes, sir. तो चलिए, अलॉटमेंट का पैसा मंगवाइए. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. कितना? 1,50,000. देन अच्छा, अब अलॉटमेंट में मंगवाया कितना? 150. 150 में से अपन ने मंगवाया 50,000 इंटू 3, 150, जिसमें से 30,000 यहाँ आ चुका था और 90,000 यहाँ आ चुका था. अब कितना आना चाहिए? 1,20,000. सिर्फ 20,000. वही sorry. 30,000. 120 तो आ चुका है ना. हाँ, sorry. कोई भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 30,000. Yes. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 30,000. डन. Yes, sir. तो चलिए, फर्स्ट कॉल मंगवाइए. Share first and final call account debit to share capital amount due. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. कितना? वो 1 मिनट काउंट करना पड़ेगा. 2 लाख. Yes, sir. 2 lakh. नाउ 2 लाख में से कितना आ चुका है?
30, अब कितना आएगा? 170. 170. वेरी गुड। एंट्री कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर एंट्री बोलो एक बार प्लीज. लास्ट वाली, Yes sir. बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट to share first and final call. Yes sir, done. Done. सबका हो गया बेटा? Yes sir. कोई डाउट है किसी को? No sir. ओके, कोई बात नहीं, होमवर्क ले लीजिए। एक मेजर सम Yes sir. भी मैं करवा नहीं पाऊंगा आपको बिकॉज उसके लिए टाइम चाहिएगा। लास्ट कौन सा दिया था मैंने? 20. 20. से कौन बोला? ये राधिका। सर लेकिन है ना 19th वाला भी करना बाकी है. 19 आपका बाकी है ना, तो एक काम कीजिए, ज्यादा लोड नहीं देता हूँ, सिर्फ 19 और 20 कर लीजिएगा। ओके सर. सर वैसे भी नया टॉपिक है नेक्स्ट तो. नया नहीं है एक्चुअली, बहुत इजी है, आप करेंगे तो आपसे आराम से हो जाएगा, मेरे को टॉपिक समझाने की भी जरूरत नहीं है, कोशिश कीजिएगा आप यस तो ओनली सर. मेरे को एक डाउट है लिए। सर. मतलब इसमें जो 15th वाला क्वेश्चन है ना, संगम लिमिटेड वाला एक्सरसाइज में, हाँ सर उसमें लास्ट में द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 2000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो डाटा बेसिस, प्रो राटा बेसिस. तो सर मैंने आपको ये पूछा लेकिन मुझे समझ नहीं आया था. मतलब है ना सर, मैंने इसकी एंट्री क्या की थी, मैं आपको बताती हूँ 1 मिनट. हाँ सर मैंने इसकी एंट्री की थी बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री की थी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रो रेटा बेसिस है ना, तो मेरे को लगा कि अलॉटमेंट. सुनो, आपने पूरा Yes, sir. फीस एक ही साथ मंगवा लिया है, हाँ सर. अलॉटमेंट में पैसा जाएगा कैसे? नहीं सर, पूरा थोड़ी ना मंगवाया ऐसा बोला सर. सर मतलब नहीं समझ आ रहा. आपने, आपका शेयर 100 रुपीज का है, हम अलॉटमेंट में पैसा कब डालते हैं? जब आपने टुकड़े में पैसा मंगवाया है, कुछ हाँ एप्लीकेशन सर. कुछ अलॉटमेंट पे, बट यहाँ पे Yes. पैसा आपने एक साथ मंगवा लिया। सर बट ओवर सब्सक्राइब बाय 2000 शेयर्स है. तो ओवर सब्सक्राइब मतलब सर ज्यादा एप्लीकेशन आया. तो अपने को तो शेयर्स तो उतने ही अलॉट करने हैं ना। हाँ तो सर इसकी एंट्री क्या होगी, सेकेंड एंट्री? सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू बैंक। सर बट बैंक क्यों? क्योंकि एक्सेस जो मनी बचेगा वो रिफंड कर देंगे। ओके हाँ हाँ सर, समझा. ओके ये अपना तो पूरा पैसा आ चुका है हाँ सर. है ना, अपना तो कुछ बचा ही नहीं, जो पूरा पैसा आ गया वो आपका आ चुका है। ओके. और सर ये प्रो रेटा बेसिस, मतलब प्रो रेटा मतलब हम अलॉटमेंट में कब डालते हैं, जब हमें टुकड़े टुकड़े में पैसे चाहिए होते तब? ऑब्वियसली आपने जब ओके सर. एक साथ मंगवा लिया तो हाँ अलॉट हाँ
ये तो बात आती ही नहीं है ना। हाँ सर। अलॉट ओके। पूरा पैसा एक ही साथ आ चुका है। हाँ सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। या ठीक है, कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।